नमस्कार। जानते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में और क्यों मनाया जाता है इस दिन तुलसी जी का विवाह। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है उसके बारे में बताऊंगी। किस तरह से धर्म, त्याग, प्रेम और मोक्ष इस कथा में आपको देखने के लिए मिलेगा। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न जो अग्नि का गोला उत्पन्न हुआ, उससे जन्म हुआ एक असुर का, जो कि जलंधर कहलाया। उस जालंधर की एक पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा, जो कि बड़ी ही तपस्विनी, पूजा पाठ करने वाली सती थी। जालंधर उनकी पूजा पाठ के कारण हर युद्ध जीतता था, यानी कि आसुर शक्ति को बढ़ावा देना, अधर्म को बढ़ावा देना, इस तरह की चीजें चल रही थी। तो सभी देवी देवता परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी करके जालंधर को हराइए, उसे मारिए। भगवान विष्णु जब कारण जानते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वृंदा का सत इतना है जिसकी वजह से जालंधर मारा नहीं जा रहा। तो भगवान विष्णु जालंधर का स्वरूप ले लेते हैं और वृंदा के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही वृंदा के समक्ष प्रकट होते हैं, वृंदा उन्हें अपनी पति समझ के चरण वंदना और पूजा करने लगती है। उसे खबर मिलती है जालंधर मारा गया, जो कि युद्ध भूमि में उनके पति युद्ध कर रहे थे। जब उसे पता लगता है कि उसके साथ छल हुआ है और भगवान विष्णु अपने स्वयं रूप में आकर के प्रकट होते हैं, तो वो भगवान विष्णु को श्राप देती है कि आपने मेरा सत भंग किया है, जिसके कारण मेरे पति मारे गए हैं। आप इसी वक्त जो है पाषाण बन जाए। भगवान विष्णु उसी वक्त पत्थर बन जाते हैं। जालंधर की पत्नी वृंदा को सच का पता लगता है तो वह अपने आप को अग्नि को सौंप देती है। उस राख से जो पौधा निकलता है वो माँ तुलसी निकलती है और भगवान विष्णु को श्राप से पाषाण यानी कि शालिग्राम बना दिया जाता है। भगवान स्वीकार करते हैं उनका श्राप। इस तरह का वरदान देते हैं कि जितने भी पूजा पाठ, जो भी भोग होगा, उसमें तुलसी पात्र जरूर डलेगा, तुलसी का पत्ता जरूर डलेगा। अगर तुलसी का पत्ता नहीं डलेगा तो वो भोग, प्रसाद या पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। ये सम्मान देने के साथ साथ में भगवान जो पहली एकादशी आती है, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, जिसमें 4 महीने बाद भगवान विश्राम करके उठते हैं, तुलसी जी के साथ विवाह करते हैं। तुलसी विवाह इसीलिए मनाया जाता है। इस दिन करे जाने वाले, चाहे विवाह हो, दान हो, स्नान, ध्यान हो, कई गुना पुण्य फल प्राप्त देता है। अगर कन्या दान भी करेंगे तो कई गुना उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। अपने अपने तरीके से भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह संपन्न करते हैं। बड़े तौर पर भी होता है, लेकिन आप सभी अपने सरल तरीके से घर में भी कर सकते हैं। इसमें कुछ एक सामग्री एकत्रित करके आप तुलसी जी भगवान विष्णु के साथ, शालिग्राम जी के साथ कर सकते हैं। सामग्री जो आपको चाहिए होगी, एक चुन्नी जो कि लाल या गुलाबी रंग की हो, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर लें आप, मेहंदी लें। ये सब चीजों से माँ तुलसी जी को सजाएं, अर्पित करें और वहां पर भगवान शालिग्राम जी को जरूर वहां सजा करके बिठाएं और दोनों को पति पत्नी स्वरूप में जो है उनकी आरती उतारें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन धान्य, स्थिर लक्ष्मी बनी रहे। हम बोलते हैं जहाँ तुलसी जी होती है वह धन धान्य होता है। अब क्योंकि 4 महीने बाद भगवान विष्णु आगमन हुआ है तो सभी शुभ कार्यों का आगमन होने लग जाता है। घर में मांगलिक कार्यों का आगमन होने लग जाता है, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं।